बस एक गलती और उसकी हर सांस आखिरी बन सकती थी। आदमी हर मिनट 1000 माचिस की तिल्लियां जला रहा था, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह जमीन पर बिखरी हुई उसकी जान बचाने वाली सूखी घास को आग दे पा रहा था। जैसे जैसे आग की लपटें लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंची होने लगीं, उसने अपनी बंधी हुई कलाइयों को तेजी से आगे बढ़ाकर आग पर रख दिया। कुछ ही क्षणों में उसकी दोनों हथेलियां झुलसकर तेल छोड़ने लगी, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। तुरंत मुड़कर पैरों की रस्सियां भी खोलता है, फिर जलती हुई सारी सूखी घास को दरवाजे के सामने इकट्ठा कर देता है और बाहर निकल सके। कुछ ही देर में धुआं दरवाजे की दरारों से बाहर फैल जाता है। यह देखकर रक्षक को शक हो गया। वह तुरंत दरवाजा धक्का देकर भीतर घुसता है, लेकिन उसे क्या पता, आदमी तो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। सब तेरी ही गलती है। एक झटके में उसने रक्षक को खत्म किया और तेजी से कमरे के बाहर निकल भागा। फिर उसने जानबूझकर एक गोली चलाई ताकि बाकी डाकू भी उसी तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही समय में सभी डाकू भागने लगे। आदमी घोड़े पर कूदकर सवार हो गया और भागते हुए उन्हें पहले से तैयार किए गए जाल में ले आया। उसके साथ ही पहले से तैयार खड़े थे, जिन्होंने तुरंत हाथ से चलने वाला गेटलिंग गन सेट कर दी। डाकुओं को अभी भी समझ नहीं आया था कि उनकी मौत सामने खड़ी है, लेकिन तभी जब वह उन सब का सफाया करने ही वाला था, एक चालबाज डाकू घर के पीछे से रेंगते हुए आ पहुंचा। आदमी तुरंत कूदकर उसके साथ भिड़ गया। डाकू ने जमीन से बंदूक उठाई, लेकिन आदमी ने एक ही झटके में उसकी बंदूक दूर फेंक दी और उसके चेहरे पर सीधा घूंसा जड़ दिया। गुस्से में डाकू ने जेब से एक छोटी चाकू निकाली और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। आदमी बिल्कुल शांत था। उसने भी जेब में हाथ डाला और बाहर निकाली एक पिस्तौल। यह देखकर डाकू की हालत खराब हो गई। वह चाकू फेंकने ही वाला था कि आदमी ने सीधे उसकी कमर में गोली मार दी और फिर एक गोली और दाग दी। वह शांत खड़ा होकर उसे तड़पते हुए देखता रहा। असल में आदमी ने काफी पहले ही उस चालबाज डाकू की हरकतें नोट कर ली थीं, इसलिए वह पहले ही खिड़की के पास जाकर उसकी राह रोक चुका था। उधर बाहर के ज्यादातर डाकू मारे जा चुके थे, लेकिन तभी डाकू सरदार ने मौका पाकर आदमी पर छिपकर गोली चला दी। अच्छा हुआ कि वह समय रहते झुक गया। गोली उसे लगी नहीं। फिर उसने तेजी से पलटकर हमला किया। जब तक सरदार गोली भर रहा था, आदमी बिजली की तरह उसके पीछे पहुंच गया। सरदार ने फिर बंदूक उठाई, लेकिन आदमी ने तुरंत ट्रिगर दबाकर उसे रोक दिया और भीतर छलांग लगाकर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन जैसे ही सरदार पास आया, आदमी ने एक तेज दांव में उसकी बंदूक को हवा में उछालकर गिरा दिया। सरदार सदमे में जम गया। आदमी धीरे धीरे उसकी गिरी हुई बंदूक की ओर बढ़ा, उसे उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपनी ही बंदूक भी बाहर फेंक दी, क्योंकि अब यह लड़ाई जीवन और मौत की सीधी मुठभेड़ थी। उसने सरदार पर टूट पड़कर 2 जबरदस्त घूंसे मारे, फिर 2 थप्पड़ जड़ दिए। सरदार चकरा गया। असल में यह वही सरदार था जिसने आदमी के पूरे परिवार को उजाड़ दिया था, उसके पिता को मार डाला था और उसकी पत्नी के साथ अत्याचार किया था।